1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने न ही कोई जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं और न ही कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने इस गाँव की सूध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही सड़क निर्माण कर रहे हैं। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर हेहल में ऊंची पहाड़ों पर काटकर बनाया गया रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार हैं। आदिवासी बहुल हेहल गांव की करीब 6000 की आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। किसान अपने सब्जी के उत्पाद को रांची के बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकेंगे। इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए और बीमारी के हालात में इलाज के लिए ग्रामीण सीधे रांची कम पैसे और समय में पहुंच सकेंगे। आजादी के बाद रेल यात्रा को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव स्टेशन और रेल आने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस रेलखंड पर CRS द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल बीते 20 दिसंबर को किया जा चुका है। ट्रेन चलाने की CRS की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आजादी के बाद रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम हाथ में कुदाल लेकर दियारा की जमीन को खोदते नजर आई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। छापेमारी में देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर से निकल रहे थे। लगातार पुलिस के द्वारा सैकड़ों से भी ज्यादा ड्रम को निकाल कर नष्ट किया गया। नए साल की तैयारी को लेकर शराब माफिया भारी मात्रा में यहां पर शराब बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ण शराबबंदी में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक नेता
तरीके आजमा रहे हैं। भागलपुर में शराब की तस्करी के लिए एक स्कॉर्पियो पर पुलिस का नंबर प्लेट लगाया गया था ताकि पुलिस की रोक-टोक से बचा जा सके। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी है या फर्जी नंबर प्लेट है, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि महगामा की ओर से 2 गाड़ियों में शराब भरकर लाई जा रही है, जिसके बाद सनहौला मोड़ के पास पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू की। वहीं पुलिस की कार्रवाई को देखकर एक कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि दूसरा तस्कर स्कॉर्पियो लेकर भागने लगा। इस दौरान भागलपुर बाईपास टीओपी के पास गाड़ी गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दोनों जगह पर एक ही ब्रांड के शराब बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वो लोग शराब को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। हर दिन छापेमारी की जाती है। सीआईटी के जवानों को भी लगाया गया है। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है और हर एक तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के वीरपुर थाने की पुलिस ने थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन किया, जिसमें पहले शराब बेचने के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को थाना परिसर में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ आरोपियों को हिदायत दी गई कि अगर वो शराब के धंधे में अभी भी लिप्त हैं तो उसे जल्द ही छोड़ दें। साथ ही साथ अगर उनके जान पहचान के लोग इस धंधे में शामिल हैं तो उन्हें पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करें। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया गया है और अगर शराब का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सख्त रवैये की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप यादव तीरंदाजी भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुंचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ पर्यावरण से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा।